नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो संकेत अधिगम को निम्न स्थान पर रखा है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसको रखा है? संकेत अधिगम को। और सबसे ऊपर किसको रखा है? समस्या समाधान अधिगम को। अगले प्रश्न की बात करें, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल सही कथन है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। हिल्दा तावा ने निर्मितवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण को सरल और रोचक बनाने में उपयोगी है। एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षण को सरल और रोचक बनाने में उपयोगी है। अगले प्रश्न की बात करें, नीचे कुछ अधिनियम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है? देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये अधिगम का सिद्धांत सूत्र है, सही है। सामान्य से जटिल की ओर, ये भी सही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी सही है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर पूछा है सही कौन सा है, तो ये 1, 2, 3 तीनों सही है, लेकिन सबसे पहले को यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन रोस का है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन रोस का है। अगले प्रश्न की बात करें कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी उद्दीपक, अभिप्रेरक और अंतर्नोद ये महत्वपूर्ण है। एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है? उद्दीपक, अंतर्नोद और अभिप्रेरक तो महत्वपूर्ण है, क्रिया प्रसूत व्यवहार है वो महत्वपूर्ण नहीं है। किस सिद्धांत में? थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में। और थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से भी जानते हैं? एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो सूझ है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसकी पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह है ऊर्ध्व अंतरण। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा
कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार की अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं रिक्त स्थान के बीच संगति है। तो अधिगम प्रक्रिया है वो उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। अधिगम प्रक्रिया है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है। अगले प्रश्न की बात करें, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो देखिए क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो क्लार्क हल ने दिया था प्रणोद आंकलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। और फ्राइड ने कौन सा दिया? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड के द्वारा दिया गया है। और मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। तो देखिए 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1, 4 2 3 1, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।